भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर दुनिया भर में चर्चा गर्म है। लेकिन इस बीच अमेरिका से एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सीज फायर को भारत की मजबूत कूटनीति और द्विपक्षीय बातचीत का नतीजा बताया है। अमेरिका से यह खबर ऐसे समय में सामने आई जब बीजेपी वाले लगातार अपनी वाहवाही में लगे हैं। लेकिन बीजेपी की इस वाहवाही के बीच अमेरिका से दावा किया जा रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच धमकी देकर सीज फायर करवाया है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों से बीजेपी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका की धमकी पर वॉर रुक गई क्योंकि दूसरी कंट्री की वॉर रुकवाने वाले पोपो को व्यापार रोकने की धमकी मिल रही थी। व्यापार के लालच में अमेरिका की धमकी को मान लिया गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने दोनों देशों को युद्ध रुकवाने के लिए मजबूर किया। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि अगर जंग नहीं रुकी तो अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यवहार पूरी तरह से बंद कर देगा। ये बयान पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से ठीक आधे घंटे पहले आया है, जब नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, जब बता रहे थे कि किस तरह से सीज फायर हुआ, किस तरह से हमने पाकिस्तान में आतंकियों को मार गिराया। उससे सिर्फ आधे घंटे पहले ये जो सीज फायर की हकीकत है वो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे। ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीति जीत का भी हिस्सा बताया है, लेकिन उनके बयान ने भारत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों को लग रहा था कि शायद मोदी जी ने यह सीज फायर करवाया, लेकिन ट्रंप ने इसका श्रेय खुद ही ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की है। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार है। इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी, लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों से कहा कि चलिए इसे रोकते हैं, अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर सकते हैं, अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने उनके दावों को खारिज करते हुए बताया है कि सीज फायर को लेकर हुई बातचीत के दौरान व्यापार को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। नरेंद्र मोदी ट्रंप को माय डियर फ्रेंड कहते हैं, लेकिन ट्रंप ने तो मोदी के देश को संबोधित करने से आधे घंटे पहले उस सच्चाई को बता दिया जिसको छुपाया जा रहा था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि युद्ध मत करो वरना व्यापार रोक दूंगा, और उसी वजह से सीज फायर भी हो गया है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है सिर्फ नरेंद्र मोदी से आधे घंटे पहले, उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। लोग इनका जवाब भी मांग रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि युद्ध हमने रुकवाया, बातचीत से सीधे तौर पर युद्ध रुक गया है। जो अमेरिका है उसकी कोई भी मध्यस्थता नहीं है, उसकी भूमिका नहीं है। लेकिन जब ट्रंप ने ट्वीट किया था भारत से पहले, पाकिस्तान से पहले, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था कि सीज फायर हो गया है, फुल एंड इमीडिएट सीज फायर हो गया है, तो उसके बाद ही सवाल उठने लगे थे कि आखिरकार ट्रंप को ये सब क्यों बोलना पड़ा। लेकिन अब तो ट्रंप ने ही सच्चाई बता दी है कि हमने धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कि युद्ध नहीं रुका तो व्यापार को रोक देंगे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और इन्हीं लोगों में शामिल है पत्रकार रोहिणी सिंह। वो लिख रही हैं कि ट्रंप ने सीज फायर पर कहा हमने बहुत मदद की, मैंने कहा चलो हम तुम्हारे साथ बहुत व्यापार करेंगे, इसे रोक दो, अगर तुम इसे रोकते हो हम व्यापार करेंगे, अगर नहीं रोकते तो कोई व्यापार नहीं होगा। और अचानक उन्होंने कहा लगता है हमें रोकना होगा, और उन्होंने रोक दिया। इसके अलावा संजय राउत शिवसेना के जो नेता हैं वो लिखते हैं कि पापा ने व्यापार बंद करने की धमकी देकर वो रुकवा दी, ये ही है असली विश्वगुरु, बाकी सब नकली हैं। मतलब संजय राउत सीधे तौर पर कह रहे हैं कि असली विश्वगुरु तो अमेरिका निकला, लेकिन नरेंद्र मोदी बोलते फिरते हैं कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, लेकिन वो तो नकली हैं, जबकि असली विश्वगुरु तो अमेरिका निकले, क्योंकि उन्होंने धमकी देकर ये वॉर रुकवा दी है। ट्रंप के इन दावों और सीज फायर के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि पहलगाम हमले के आतंकी कहां हैं, कब तक मारे जाएंगे। मतलब ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी बैठे थे उनको ढेर कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है पहलगाम हमला जो हुआ, जो उसके असल आतंकी थे वो कहां पर है, कब तक मारे जाएंगे। इस चूक की जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन इस्तीफा देगा। क्या ट्रंप आप इस्तीफा देंगे या जेडी वेंस इस्तीफा देंगे, क्योंकि सीज फायर की जानकारी जब अमेरिका से आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, तो जो आतंकी नहीं पकड़े गए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, वो भी लिख रहे हैं, जिस तरह से ट्रंप का बयान सामने आया है कि मोदी जी आप कहां छिपे हैं। ये इंसान खुलेआम कह रहा है कि इसने सीज फायर के लिए व्यापार बंद करने की धमकी दी। ये भारत का अपमान है, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। जवाब दीजिए, आपने किसके धंधे व्यापार के लिए भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता किया? आप लीडर हैं या फिर डीलर हैं? नरेंद्र मोदी के संबोधन से ठीक आधे घंटे पहले पूरी दुनिया को दिखाते हुए ट्रंप ने यह कह दिया कि वॉर तो मैंने रुकवाई है, भारत पाकिस्तान का युद्ध बंद करो वरना अमेरिका व्यापार बंद करेगा। ऐसी धमकी देकर हमने व्यापार बंद करवाने की धमकी देकर युद्ध को रोक दिया है। वैसे पीओके को हासिल करने का सपना सपना ही रह जाएगा। यह अच्छा मौका था बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन अफसोस ट्रंप ने हमें धमका दिया। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैंने चेतावनी दी है, धमकी दी है, तब जाकर ये युद्ध रुका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी नहीं देते तो शायद आज पीओके भारत का हिस्सा होता। हम सब लोग तो इंतजार कर रहे थे, भारत की जनता इंतजार कर रही थी कि पीओके कब हमारे भारत में मिलेगा, लेकिन ट्रंप ने धमका दिया और धमकी मानकर ये युद्ध भी रुक गया है। पत्रकार रणवीर सिंह भी लिखते हैं कि मुझे ट्रंप की बात पर यकीन नहीं हो रहा। हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर, ये डरपोक नहीं जो उसकी धमकी से डर जाए, और व्यापार के लालच में जंग रोकने की बात पर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकते। ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब आप खुद सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पूरा बयान सामने आ रहा है, मतलब व्यापार के लालच में वॉर को रोक दिया गया, और दूसरी तरफ बीजेपी वाले अपनी वाहवाही में लगे हैं कि हम तो समझौते के साथ ये वॉर रुकी है, सीज फायर हुआ है। लेकिन जब ट्रंप ने ट्वीट किया था दोनों देशों से पहले, तभी लोगों को समझ में आ गया था कि सीज फायर क्यों और किसके कहने पर रुकी है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि धमकी दी थी, और इसी वजह से ये सीज फायर भी अब हो गया है। अब बीजेपी वाले कहां हैं जो अपनी वाहवाही लूट रहे थे, जब हम परचम लहराने वाले थे अपना, जब हम दिखाने वाले थे दुनिया को कि किस तरह से आतंकवाद खत्म किया जाता है, जब हम जीत के मुहाने पे खड़े थे, तो क्यों एकदम से सीज फायर हो जाता है। और सीज फायर भी हुआ ट्रंप की तरफ से धमकी देकर। लेकिन बीजेपी वाले जो हैं वो ये दिखाने में लगे हैं कि वाह हमने तो बड़ा काम कर दिया है, लेकिन हकीकत तो अमेरिका से ही सामने आ रही है। अब बीजेपी वाले इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या अभी भी हवन पूजन किया जाएगा ट्रंप के लिए कि ट्रंप ने हकीकत को बता दिया है, जिसको भारत की सरकार छुपाती आ रही थी? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से ट्रंप ने यह दावा किया है कि वॉर तो उसने रुकवाई है और सारे श्रेय वॉर रुकवाने का उसको ही जाता है। जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था, युद्ध जैसे हालात थे, उसमें जो अहम भूमिका है वो अमेरिका की है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी वाले हैं वो अपनी वाहवाही को बटोरने में लगे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।